हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई न्यू वैकेंसी का हिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है वह है भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गुफा शैली चित्र के लिए। अगला जो प्रश्न है वह है किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुता में किया गया था। किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था बहुत सारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा जो कि लोथल का एक मुख्य स्थल है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वह है किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं। किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्ज होम से। अगला जो प्रश्न है वह है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी है। अगला जो प्रश्न है वह है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो तथा हड़प्पा में से किसे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो तथा हड़प्पा में से किसे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। अगला जो प्रश्न है वह है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लोहा। और अगर दोस्तों क्वेश्चन आ जाए इस तरह के हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो इसका भी राइट आंसर लोहा ही होगा। अगला जो प्रश्न है वह सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा यह अभी तक अपठित है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था वह अभी तक पढ़ा नहीं गया है कि वह कौन से लिपि में थे। अगला प्रश्न है लघु पाषाण क्या होते थे। लघु पाषाण क्या होते थे, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पत्थर के बाजार। पत्थर के बाजार होते थे लघु पाषाण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है सिंधु घाटी सभ्यता के किस जगह से हल के चिन्ह का प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस जगह से हल के चिन्ह का प्रमाण मिला है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ग्रेट गैनरी। अगला जो प्रश्न है वह है पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन करता है। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन करता है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा शिलालेखों का। पुरालेख शास्त्र जो है शिलालेख का अध्ययन करता है। अगला जो प्रश्न है वह है ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा म्यूजियोलॉजी। म्यूजियोलॉजी के अंतर ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वह है लोथल नगर किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल नगर किस नदी के किनारे स्थित है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भोगवा नदी, गुजरात में जो स्थित है। अगला जो प्रश्न है वह है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा पशुपति। पशुपति का वे लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग होते थे। अगला प्रश्न है उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दर्शन पर। दर्शन पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह इतिहास के आरंभिक काल को निम्न में से क्या कहा जाता है। इतिहास के आरंभिक काल को निम्न में से क्या कहा जाता है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा पूरा पाषाण काल, इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौड़ी और सीधी थी। चौड़ी थे और सीधी भी थे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 4 वर्णों में विभाजित किया गया था।
अगला प्रश्न है जो है वह है कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंध रखता है। यानी कहा जा रहा है कि कौन से वेद में जो है धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित बात को रखे जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में धार्मिक कर्म कांड से संबंधित जो है पूजा पाठ के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है उपनिषद क्या है। उपनिषद क्या है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हिंदू दर्शन का स्रोत है। हिंदू दर्शन का स्रोत है। अगला जो प्रश्न है वह है नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है। आप अगर क्लास 7 में पढ़े होंगे तो नचिकेता के बारे में पढ़े होंगे। उसी क्वेश्चन है कि नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोर उपनिषद में है। अगला जो प्रश्न है वह है किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वह है किस काल में पत्थर के औजार सबसे अधिक पाए गए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है वेद शब्द का अर्थ क्या है। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ज्ञान। वेद का अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान, याद रखना है आपको। अगला जो प्रश्न है ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रमुख देवता का नाम बताना है। सो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा इंद्र थे, इंद्र भगवान थे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। इसका जो आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा सामवेद को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दूध और इसके उत्पाद। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है 29 नंबर जो प्रश्न है वह है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तांबा। तांबा जो है कि वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया था। अगला जो प्रश्न है वह है किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऋग्वेदिक, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद।